Hello, welcome back all of you. My name is Prachi Soni and I'm from Gyandeep Senior Secondary Public School, Shikohabad. And today we are here to continue our series on class 11th NCERT Geography, Indian Physical Environment, Indian Geography. So in the last class we were talking about drainage system जिसमें हमने Indus River System की बात करी थी. If you are watching this video after so long, because I am making it after so long, so I would request you to please go through the previous video so that you have a better connection of both the videos and then move on. So in the last class we were talking about Indus River System जिसमें हमने इंडस और उससे जुड़ी हुई ट्रिब्यूटरीज आपकी सबसे मेन 5 ट्रिब्यूटरीज हैं झेलम चिनाब रावी ब्यास सतलज इन सब के बारे में पढ़ा था. Today we would be talking about the Ganga River System, that is the Ganga system. Now Ganga is the most important. हम सबको पता है बचपन से ही हम सुनते आ रहे हैं गंगा मैया और all of those things about how Ganga is a holy river and how it is very important for India, how it is important for all of us. Religious river है गंगा, आप गंगा को एज अ मदर एज अ गॉडेस ट्रीट करते हो, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर हो जाती है इंडिया के लिए, बोथ फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इट्स बेसिन यानी कि उसका बहुत बड़ा एरिया है, बहुत बड़े एरिया को कवर करती है, छोटे एरिया को कवर नहीं करती है. यस, बोथ ऑन द बेसिस ऑफ द उसका बेसिन एज वेल एज उसकी कल्चरल सिग्निफिकेंस. कल्चरल सिग्निफिकेंस का मतलब हो गया कल्चरली वो कितनी इंपॉर्टेंट है. जैसे मैंने अभी आपको बताया रिलीजियस अफेयर्स के लिए, रिलीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है आपकी गंगा रिवर. इट राइजेस इन द गंगोत्री ग्लेशियर. ये कहाँ से शुरू होती है? गंगोत्री ग्लेशियर नियर गौमुख. गौमुख नाम है, वहाँ पे गंगोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ये राइज होती है इन दी उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल. उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तरांचल यानी कि उत्तराखंड में एक डिस्ट्रिक्ट का नाम है उत्तरकाशी, वहाँ से ये शुरू होती है. हेयर इट इज़ नोन एज भागीरथी. अब ध्यान रखना है जो गंगा है वो 2 नदियों से मिलकर बनती है. एक है आपकी अलकनंदा रिवर और एक है आपकी भागीरथी रिवर. तो जो भागीरथी रिवर होती है वो मेन रिवर होती है, यानी कि अगर दिस इज भागीरथी तो यही आगे ऐसे कंटिन्यू होती है, यहाँ से अलकनंदा आके मिलती है. तो भागीरथी एंड अलकनंदा दोनों रिवर्स मिला के आपकी गंगा रिवर को फॉर्म करती हैं. So here it is known as the Bhagirathi. It cuts through the central and the lesser Himalayas in narrow gorges. ये आपके सेंट्रल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को कट करती हुई गॉर्जेस क्या होती हैं? डीप यू शेप पहाड़ों को कट हो जाते हैं तो उनको गॉर्ज बोलते हैं. डीप गॉर्जेस बना के आपके ये सेंट्रल हिमालयाज और लेसर हिमालयाज को कट करती है. एंड देव प्रयाग भागीरथी मीट्स अलकनंदा. अब कुछ 4-5 प्रयाग उसके नाम है. प्रयाग का मतलब होता है संगम, यानी कि मीटिंग ऑफ 2 रिवर्स. तो जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिल रही, मान लो दिस इज गंगा, भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मिलते हैं, तो दिस पॉइंट इज नोन एज देव प्रयाग. इस जगह को हम क्या बोलते हैं? देव प्रयाग. नाउ हेयर आफ्टर इट इज नोन एज गंगा. इसके बाद ये गंगा के नाम से जानी जाती है. द अलकनंदा हैज इट सोर्स इन दी सथोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ. भी इन्होंने आपको बताया भागीरथी का सोर्स क्या था? गंगोत्री ग्लेशियर इन दी गौमुख नियर गौमुख इन उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट. अब अलकनंदा का सोर्स क्या है? अलकनंदा का सोर्स है सथोपंथ ग्लेशियर नियर बद्रीनाथ. बद्रीनाथ में एक ग्लेशियर का नाम है सथोपंथ, वहां से आपकी अलकनंदा ओरिजिनेट होती है. Now hereafter the Alaknanda consists of Dhauli and the Vishnu Ganga which meets at Joshimath. अब अलकनंदा में भी बहुत सारी नदियाँ आके मिलेंगी और जहाँ जहाँ पे वो नदी मिलेंगी उनका भी नाम हम एक प्रयाग से सिग्निफाई करेंगे. जैसे कि अलकनंदा में धौली गंगा या फिर विष्णु गंगा दोनों ही नाम है. जब ये अलकनंदा चल रही है, इससे जब धौली गंगा या विष्णु गंगा मिलती है तो इस पॉइंट को हम बोल देते हैं जोशी मठ, जिसको हम बोलते हैं विष्णु प्रयाग. इसको हम क्या बोल देते हैं? विष्णु प्रयाग. द अदर ट्रिब्यूटरी ऑफ अलकनंदा सच एज पिंडर जॉइंस इट एट कर्ण प्रयाग. एक और ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम क्या है? पिंडर, जो अलकनंदा से जहाँ कहाँ मिलती है? कर्ण प्रयाग पे. सबसे पहले विष्णु प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग. सबसे पहले कौन सी रिवर मिल रही है? योर धौली गंगा या विष्णु गंगा एट विष्णु प्रयाग. नेक्स्ट इज योर पिंडर विच मीन्स एट कर्ण प्रयाग. मूविंग ऑन, फिर आपकी रिवर है मंदाकिनी या फिर काली गंगा. ये मिलती है कहाँ पे? रुद्रप्रयाग पे. कहाँ पे? रुद्रप्रयाग पे. द गंगा एंटर्स द प्लेन एट हरिद्वार. हरिद्वार पे गंगा प्लेन्स में एंटर कर जाती है. फ्रॉम हेयर इट, अभी हमने कौन से प्रयाग्स के बारे में 4 प्रयाग्स पढ़े? विष्णु प्रयाग, कर्ण प्रयाग,
रुद्रप्रयाग और फिर आपका देवप्रयाग, जहाँ पे भागीरथी और अलकनंदा एक दूसरे से मीट करती है। सबसे फर्स्ट इज योर विष्णुप्रयाग, कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग एंड देवप्रयाग। ये आपको विद रिवर्स याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Moving on, the Ganga enters the plains at Haridwar. From here, it flows first to the south, then to the southeast and east before splitting into two distributaries. और यहाँ से गंगा आपकी हरिद्वार में काफ़ी उसमें ट्रिब्यूटरीज में डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। अदर ट्रिब्यूटरी सच एज अलकनंदा, हाँ, इट फ्लोज फर्स्ट पहले साउथ डायरेक्शन में जाती है, फिर साउथ ईस्ट, नीचे यहाँ से गंगा ओरिजिनेट हुई, पहले वो साउथ डायरेक्शन में मूव करती है, फिर साउथ ईस्ट यूपी बिहार इधर जाती है, फिर आपकी ईस्ट डायरेक्शन में जाती है, फिर टू डिस्ट्रीब्यूटरीज, एक आपको पता है जो बांग्लादेश में जाके एंड होती है और एक आपकी हुगली नदी के माध्यम से वेस्ट बंगाल में एंड होती है। तो इस तरीके से ये दो डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाती है। द रिवर हैज़ अ लेंथ ऑफ अबाउट 2525 किलोमीटर। तो अब ये इंडस से लंबी हुई। अब इंडस की लेंथ कितनी है ये आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताएंगे कि ये हाउ इट इज़ लॉन्गर देन इंडस। 2525 किलोमीटर की गंगा की लेंथ है। कौन सी स्टेट से गुजरती है? ये उत्तरांचल से होकर गुजरती है। उत्तरांचल में इसका लेंथ है टोटल 110 किलोमीटर्स। यूपी में सबसे ज़्यादा है, दैट इज़ 1450 किलोमीटर। बिहार में 445 किलोमीटर्स है। वेस्ट बंगाल में 520 किलोमीटर्स है। जो गंगा का बेसन है करीब 8.6 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया सिर्फ इंडिया में कवर कर लेता है। द गंगा रिवर सिस्टम लार्जेस्ट, इंडिया में सबसे बड़ा सिस्टम है। बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं। पेरिनियल रिवर्स कौन सी होती हैं? वो रिवर्स जो जिनमें साल भर पानी होता है, और ऐसी भी बहुत सारी रिवर्स हैं जो नॉन पेरिनियल है, मतलब जिनमें साल भर पानी नहीं होता है। अब ये हमने देखा था जब हम पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स के बारे में पढ़ रहे थे कि जो भी नदी हिमालय से ओरिजिनेट होंगी उनमें पानी जनरली थ्रू आउट द ईयर होगा, क्योंकि वहाँ पे ग्लेशियर्स हैं, ग्लेशियर्स मेल्ट होते हैं और साल भर पानी मिलता रहता है। पर जो नदी सेंट्रल इंडिया से, मान लो आपके विंध्याचल से, सतपुरा से ओरिजिनेट होंगी, इन नदियों में पानी साल भर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे जो रिवर्स होती हैं वो सिर्फ रेन वाटर पे डिपेंडेंट होती है। तो जब बारिश होगी तभी पानी की संभावना है, अदरवाइज नो। तो बहुत सारी पेरिनियल और नॉन पेरिनियल रिवर्स हैं जो कि हिमालय से और पेनिनसुला इंडिया से ओरिजिनेट होती हैं। जो सोन है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। अभी नदी ऐसे जा रही है, ऐसे जाएगी तो ये इसकी राइट हैंड साइड है और ये इसकी लेफ्ट हैंड साइड है। तो सोन एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट बैक ट्रिब्यूटरी है। अब राइट से ज्वाइन कर रही है मतलब पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है, और अगर पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट हो रही है तो नॉन पेरिनियल रिवर होगी, मतलब इसमें साल भर पानी नहीं होगा। कुछ इंपॉर्टेंट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं रामगंगा, गोमती, घग्गर, गंडक, कोसी, महानंदा। द रिवर फाइनली डिस्चार्ज इटसेल्फ इनटू बे ऑफ बंगाल नियर द सागर आइलैंड। फाइनली ये अपना पानी डिस्चार्ज कर देती है नियर दी सागर आइलैंड में। सो नाउ मूविंग ऑन टू रिवर यमुना। यमुना जो है वो वेस्टर्न मोस्ट, सबसे हमारी जो यमुना क्या है, सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है गंगा की। मतलब गंगा में जितनी भी रिवर्स आके मिलती है उसमें से जो यमुना रिवर है वो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी मैंने पहले ही बताया था, वो नदी जो आके किसी नदी में मिल जाए उसको हम ट्रिब्यूटरी बोलते हैं, और वो रिवर जो ऑलरेडी बहती हुई नदी से अलग हो जाए उसको हम डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। सो व्हाइल टॉकिंग अबाउट यमुना, यमुना गंगा रिवर की सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है और सबसे वेस्टर्न मोस्ट ट्रिब्यूटरी है। मतलब अगर हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट करें तो वेस्टर्न साइड में से जो सबसे पहली रिवर आके गंगा से मिलती है उसका नाम है यमुना। ना यमुना जो वेस्टर्न मोस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है। इसका जो सोर्स है यमुनोत्री ग्लेशियर, बांदरपूंछ रेंज, बांदरपूंछ पहाड़ है वहाँ पर यमुनोत्री ग्लेशियर है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। गंगा से प्रयाग यानी कि इलाहाबाद पर मिलती है। इसकी भी कुछ अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं जिनका नाम है चंबल, सिंध, बेटवा और केन। तो अगर यमुना ऐसे फ्लो करती है तो चंबल, सिंध, बेटवा और केन इस नदी के साथ आके मिल जाती हैं। ऊपर से भी कुछ रिवर्स है जैसे कि ऋषि गंगा और हिंडन जो कि इससे ऊपर से मिलती है नॉर्दर्न साइड से, या फिर आप इसको उनकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज भी बोल सकते हो। लेफ्ट बैंक, राइट बैंक क्या होता है? अगर कोई भी चीज़ इस तरीके से ऐसे मूव कर रही है तो ये उसका लेफ्ट है, ये उसका राइट है। कोई चीज़ ऐसे मूव कर रही है तो ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है। ऐसे मूव कर रही है तो ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट है। इस डायरेक्शन में मूव कर रही है तो ये उसका लेफ्ट है और ये उसका राइट होगा। तो इस तरीके से आप अपने कॉपी में अपने कहाँ भी आप बना सकते हो राइट बैंक और लेफ्ट बैंक का मतलब क्या होता है। तो यमुना इंडस गंगा की एक्चुअली में राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, बट लेकिन राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है बट इसमें साल भर पानी होता है, क्योंकि ये इस जो अपना पानी है ये ग्लेशियर से लेकर आती है। नाउ इट इज़ जॉइंड बाय चंबल, सिंध, बेटवा, केन इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं।
और जो कि हिमालय से ओरिजिनेट होती हैं, और जो पेनिनसुला इंडिया यानी कि जो नीचे से ओरिजिनेट होने वाली पेनिनसुला वाली कौन सी हैं, चंबल, सिंध, बेटवा और केन। हिमालय से ओरिजिनेट होने वाली हैं आपकी हिंदन, रिंद, सेंगर, वरुणा, ऋषिगंगा। ये कुछ ऐसी रिवर्स हैं जो हिमालय से निकलती हैं और फिर यमुना में आके मीट करती हैं लेफ्ट बैंक में। ज़्यादातर जो इसका पानी है वो ईस्टर्न यमुना के साइड में ही यूज़ हो जाता है, यूज़ होता है, यानी कि आगरा इन सब जगहों पे यूपी वाले, दिल्ली वाले यमुना के पानी को बहुत हाई अमाउंट में यूज़ करते हैं। चंबल रिवर, अब ये चंबल रिवर है एक्चुअली में यमुना की ट्रिब्यूटरी है, बट क्योंकि हम गंगा रिवर सिस्टम पढ़ रहे हैं तो एक रिवर सिस्टम क्या होता है जिसमें उसकी ट्रिब्यूटरीज और उनकी ट्रिब्यूटरीज एंड ट्रिब्यूटरीज ऑफ ट्रिब्यूटरीज भी हम पढ़ते हैं। तो इसमें थोड़ा सा हम चंबल के बारे में देखते हैं। चंबल माओ नाम की जगह है मध्य प्रदेश में, मालवा प्लेट्यू में, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। नॉर्थवर्ड यानी कि ऊपर की तरफ जाती है टू कोटा इन राजस्थान। वहाँ पे इस पर एक डैम है, बहुत फेमस डैम है, गांधी सागर डैम, वहाँ पे कंस्ट्रक्ट किया गया है। कोटा से ये फिर वापस थोड़ी सी नीचे को मुड़ जाती है, बूंदी जाती है, सवाई माधोपुर जाती है, धौलपुर जाती है और फाइनली यमुना में आके मीट कर जाती है। चंबल अपनी बैडलैंड टोपोग्राफी यानी कि बहुत ज़्यादा इसमें पानी के कारण बहुत डिस्टर्बेंसेस हो गई हैं, पानी के कारण जो मिट्टी है वो लूज पड़ गई है और मिट्टी लूज पड़ने के कारण इसमें कुछ गैप्स आ गए हैं, डिस्टेंसेस आ गए हैं। तो ये बैडलैंड टोपोग्राफी के लिए बहुत फेमस है और यहाँ पे आपने सुना होगा चंबल की डाकू और वो सब चीज़ भी यहाँ पे बहुत फेमस है। नेक्स्ट अप वी हैव इज गंडक रिवर। अब ये जो रिवर्स हैं इन्होंने लाइक लाइन वाइज नहीं बताई हुई, अलग अलग बताया, तो पहले अलग अलग की समझते हैं। गंडक रिवर, जो गंडक रिवर है दो स्ट्रीम्स यानी कि दो नदियों से मिलकर बनती है, काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इट राइजेज इन नेपाल हिमालयाज, नेपाल हिमालय से ओरिजिनेट होती है, धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से गुजरती है और सेंट्रल नेपाल को पानी प्रोवाइड करती है। इट एंटर्स गंगा प्लेन्स इन दी चंपारण डिस्ट्रिक्ट, चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा प्लेन से मिलती है एंड जॉइंस गंगा एट सोनपुर नियर पटना। तो पटना के पास सोनपुर नाम का एक टाउन है, वहाँ पे ये गंगा से मीट कर जाती है। चंपारण डिस्ट्रिक्ट आपने सुना होगा, हिस्ट्री में हमने पढ़ा था जब चौरी चौरा इंसिडेंट के बारे में हमने स्टडी करी थी, तो वहीं पे चंपारण डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा गंडक इंडिया में एंटर करती है और फिर पटना में मीट करती है। नेक्स्ट इज घाघरा रिवर। दो रिवर्स है, एक घग्गर है एक घाघरा है। घग्गर रिवर इज इन राजस्थान, घाघरा रिवर इज इन यूपी। तो ये आपको घाघरा ओरिजिनेट्स इन द ग्लेशियर्स ऑफ मापचा चुंगो ग्लेशियर नाम की जगह है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है। पानी कलेक्ट करती है, अपनी ट्रिब्यूटरी पानी कलेक्ट करती है वहाँ से, और इसकी अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं तीला, सेती और बेरी। नाम याद रखना है क्योंकि सबकी नहीं बताई है, तो जिसकी बताई है इंपॉर्टेंट है। इट कम्स माउंटेन से निकलती है, गॉर्जेस बनाती है, शीशा पानी नाम की जगह से एंटर करती है। रिवर शारदा, काली या फिर आप रिवर शारदा या आप काली रिवर की बात कर सकते हो, वो ज्वाइन करती है इन दी प्लेन बिफोर इट फाइनली मीट्स। छपरा नाम की एक जगह में ये यूपी में मीट कर जाती है। सब छपरा इज इन बिहार, आई एम सो सॉरी, बिहार में छपरा नाम की जगह है, वहाँ पे ये गंगा से मीट करती है। नेक्स्ट इज कोसी। कोसी आपकी एंटीसीडेंट रिवर है, इसका जो सोर्स है यानी कि जहाँ से ये पानी लेके आती है वो माउंट एवरेस्ट के नॉर्थन साइड, ऊपर की साइड से पानी लेके आती है, वहाँ पे इसको अरुण बोलते हैं। फिर ये जो अरुण रिवर है इसमें बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आपकी सोन कोसी, तमूर कोसी और बहुत सारी 7 अलग अलग रिवर्स आके मीट करती हैं, जिसकी वजह से इसको सप्त कोसी या फिर कोसी भी बोल सकते हैं। फिर इसका नाम कोसी पड़ जाता है जब ये अरुण से मिलती है। फिर नेक्स्ट, और ये जो कोसी रिवर है ये बहुत ही एक मिनट, ये जो कोसी रिवर है ये बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेके आती है बिहार में, क्योंकि ये जो कोसी रिवर है ये बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेके आती है, क्योंकि इसका कोई रास्ता रूट फिक्स नहीं है, कहीं कभी भी कहीं से भी गुजर जाती है, और बिकॉज ऑफ दिस बिहार में बहुत ज़्यादा फ्लड्स की सिचुएशन अपेरेंटली हो जाती है कभी कभार। तो आपने देखा होगा बिहार में हर साल फ्लड्स आ जाते हैं, आपने सुना होगा बिहार के फ्लड्स के लोगों की हेल्प करो, दिस इज बिकॉज ऑफ दिस कोसी रिवर, और इसीलिए इसको सौरो ऑफ बिहार भी बोला जाता था, क्योंकि ये बिहार में बहुत सारे फ्लड्स लेकर आती है। मूविंग ऑन टू रामगंगा। रामगंगा जो रिवर है ये कंपैरेटिवली छोटी रिवर है, जो कि गढ़वाल हिल्स नियर गैरसेन में, गढ़वाल हिल्स वहाँ से ओरिजिनेट होती है। अपना रास्ता चेंज कर देती है टू साउथ वेस्ट डायरेक्शन, शिवालिक क्रॉस करने के बाद अपना साउथ वेस्ट की तरफ मूव कर जाती है। उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद नाम की जगह है, वहाँ पे एंटर करती है। फाइनली कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में ये गंगा से मीट करती है।
नेक्स्ट इज योर रिवर दामोदर। अभी जो दामोदर रिवर है ये एक्चुअली में सीधा गंगा से नहीं मिलती है, फरक्का बराज नाम की एक जगह है वेस्ट बंगाल में। वहां से जो गंगा रिवर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। एक पार्ट तो उसका चला जाता है बांग्लादेश, और एक पार्ट ऐसे मुड़ के हुगली, जिसको हुगली नदी में टर्न हो जाता है, जो कि वेस्ट बंगाल में फ्लो। ये जो दामोदर रिवर है ये एक्चुअली में हुगली रिवर से मीट करती है आपकी। तो दामोदर रिवर छोटे नागपुर प्लेट्यू की ईस्टर्न साइड से ओरिजिनेट होती है, रिफ्ट वैली फॉर्म करती है और हुगली रिवर से मीट करती है। बराकर नदी जो है वो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। बराकर नदी इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ दामोदर, दामोदर इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ हुगली, हुगली इज डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा, याद रखना। तो बराकर रिवर बहुत इंपॉर्टेंट मेन ट्रिब्यूटरी है। वंस नोन इसको सौरो ऑफ बंगाल बोलते थे, क्योंकि ये बंगाल में बहुत ज़्यादा फ्लड्स लेकर आती थी। दामोदर अब इतने फ्लड्स नहीं लाती है, क्योंकि इसमें हमने मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट दामोदर कॉर्पोरेशन, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन ने यहाँ पे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट यानी कि डैम्स बना दिए छोटे छोटे, जिसकी वजह से अब फ्लड्स की सिचुएशन बंगाल में नहीं आती है। मूविंग ऑन द सरदा और दी सरयू रिवर बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, अयोध्या में फ्लो करती है अयोध्या से, तो इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। और ये इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इंडो और नेपाल यानी कि इंडिया और नेपाल का जो वेस्टर्न साइड का बॉर्डर बनाती है ये। तो जब हमारी ब्रिटिशर्स के साथ डील हुई थी तो यही डील हुई थी ब्रिटिशर्स की नेपालीज के साथ, जब डील हुई थी कि काली गंगा के इस तरफ का जो एरिया रहेगा वो इंडियन उत्तराखंड रहेगा, और काली गंगा के उस तरफ का जो एरिया रहेगा वो आपका रहेगा। तो दिस वॉज अबाउट रिवर काली, या फिर ये सरदा सरयू सेम रिवर्स हैं। ग्लेशियर इन द नेपाल हिमालय वेयर इसको गौरी गंगा भी बोला जाता है। अलॉन्ग द इंडो नेपाल बॉर्डर, इंडो नेपाल बॉर्डर में इसको काली या फिर चौक भी बोलते हैं। फिर ये आके आपकी घग्गर रिवर से मीट कर जाती है, घग्गर बोल रही हूँ, घाघरा रिवर से मीट करती है। नेक्स्ट इज योर महानंदा, ये सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे वेस्टर्न मोस्ट थी यमुना, सबसे ईस्टर्न मोस्ट, सबसे एंड में जो रिवर मीट करती है गंगा से वो आपकी महानंदा रिवर है। और दार्जिलिंग हिल्स, दार्जिलिंग कहाँ पे है? दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल में है, याद रखना है, भूलना नहीं है। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि दार्जिलिंग इज अ पार्ट ऑफ सिक्किम, क्योंकि हमेशा सिक्किम दार्जिलिंग साथ में बोलते हैं, बट नो, दार्जिलिंग इज अ डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम अलग स्टेट है। तो ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है, ये गंगा से मीट करती है, लास्ट लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है वेस्ट बंगाल में। इसके बाद दिस वाज अबाउट ऊपर की रिवर्स। ऊपर की रिवर्स में हमने पढ़ा रामगंगा के बारे में, हमने पढ़ा गोमती के घग्गर के बारे में, हमने घाघरा के बारे में, हमने पढ़ा गंडक के बारे में, हमने पढ़ा कोसी के बारे में, और फिर हमने पढ़ा महानंदा के बारे में। इसके अलावा एक गोमती रिवर भी है जो कि बहुत ज़रूरी है, ये लखनऊ में फ्लो करती है आपकी, और वाराणसी यूपी में ये गंगा से मीट करती है। और एक बूढ़ी गंडक नाम की भी रिवर है जो कि मुंझेर नाम की जगह है बिहार में, वहाँ पे मीट करती है गंगा से। और दिस वाज अबाउट योर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज। ये कौन सी ट्रिब्यूटरीज हैं आपकी? गंगा की लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। सोन नदी गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है। सोन के अलावा जैसे कि यमुना, तमसा, टोन्स, सोन, पुनपुन, ये कुछ रिवर हैं जो गंगा की राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज हैं। तो उसमें सोन बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी बनती है, साउथ बैंक ट्रिब्यूटरी या फिर राइट बैंक ट्रिब्यूटरी भी आप बोल सकते हो। अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। अब अमरकंटक प्लेट्यू के बारे में एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो ये है कि अमरकंटक प्लेट्यू के इस तरफ से गंगा सोन निकलती है, इस तरफ से नर्मदा निकलती है, इस तरफ से तापी निकलती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्लेट्यू बन जाता है ये, चारों तरफ से इसकी रिवर्स निकलती हैं। और आप याद करो जब हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा था 4 टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम के बारे में, तो उसमें था एक रेडियल ड्रेनेज पैटर्न, डेंड्रेटिक ड्रेनेज पैटर्न, ट्रेलिस ड्रेनेज पैटर्न, सेंट्रीपीटल ड्रेनेज पैटर्न। तो उसमें जो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न था उसमें यही था, एक पहाड़ है जिसके चारों तरफ से नदियां फ्लो के आगे जाती हैं। सिमिलरली अमरकंटक इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न जिसके चारों तरफ से रिवर्स निकलती हैं। तो सोन भी अमरकंटक प्लेट्यू से ओरिजिनेट होती है। अब क्योंकि अमरकंटक प्लेट्यू यानी कि पेनिनसुलर इंडिया से ओरिजिनेट होती है, इसमें साल भर पानी नहीं होता है। वाटरफॉल्स फॉर्म करती है ये प्लेट्यू के एजेस पे। अरहा, पटना के पास एक जगह है अरहा, वहाँ पे जाके ये गंगा से मीट करती है। इसके अलावा जो तमसा रिवर है वो कैमूर रेंज है, वहाँ से ओरिजिनेट होती है, और यूपी में सिरसा पड़ता है, वहाँ पे ये गंगा से मिलती है। फिर रिहंद है, नॉर्थ कोयल है, ये सोन की कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। फिर पुनपुन नाम की जगह है, वो फतेहा बिहार में आपकी गंगा से मीट करती है।
हुगली रिवर की अगर हम बात करते हैं तो हुगली रिवर फरक्का बराज से अलग हो जाती है। फरक्का बराज से 2 स्ट्रीम्स में डिवाइड हो जाती है गंगा। एक वो स्ट्रीम है जो बांग्लादेश में जाता है और एक वो स्ट्रीम है जो वेस्ट बंगाल में फ्लो करता है। तो हुगली रिवर वेस्ट बंगाल की साइड फ्लो करती है, उसमें दामोदर आके मिलती है। दामोदर की ट्रिब्यूटरी है बराकर रिवर। सो दिस वॉज अबाउट गंगा रिवर सिस्टम। आज के लिए हम सिर्फ गंगा रिवर सिस्टम पढ़ेंगे। इन नेक्स्ट क्लास हम ब्रह्मपुत्र सिस्टम की बात करेंगे। सो वाइल टॉकिंग अबाउट गंगा रिवर सिस्टम, आप एक बार और डायग्रामेटिकली इसको समझने की कोशिश करो। सो एज यू कैन सी, जो ये गंगा रिवर है, आप देखो सबसे पहले जो डार्क ब्लू लाइन है इसको ऑब्जर्व करो। दिस इज योर मेन गंगा रिवर। ऊपर भागीरथी और अलकनंदा दोनों से मिलकर गंगा रिवर सिस्टम बनती है। भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग पे मीट करते हैं। नाउ दिस, ये जो ब्लू लाइन पूरी जा रही है, एंड में देखो ये फिर से 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई है। एक हुगली के नाम से है और एक जो कि बांग्लादेश में चली जाती है, पहले पद्मा के नाम से, फिर मेघना नदी मिलने के बाद मेघना के नाम से ये बे ऑफ बंगाल में जाती है। उसके बाद अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं तो सबसे पहले इससे आके मिलती है रामगंगा, जो कि नामिक ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और कन्नौज डिस्ट्रिक्ट में आके मिल जाती है। नेक्स्ट अप वी हैव इज गोमती रिवर। गोमती रिवर वाराणसी में आके, यूपी वाराणसी में आके मीट करती है गंगा से। लखनऊ से फ्लो करती है। फिर यमुना रिवर है जो कि इलाहाबाद में आके मीट करती है। यमुना रिवर की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं, चंबल, सिंध, बेटवा, केन। चंबल की अपनी ट्रिब्यूटरीज हैं और फिर आपकी ऊपर अगर देखें तो फिर घाघरा रिवर है जो छपरा बिहार में आके मीट करती है। फिर वी हैव गंडक, देन बूढ़ी गंडक, फिर कोसी, फिर महानंदा जो कि दार्जिलिंग से ओरिजिनेट होती है। नवाबगंज नाम की जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे ये गंगा से मीट कर जाती है। तो इस तरीके से नीचे देखो तो आपकी तमसा है, टोन्स, सोन है, पुनपुन रिवर है। दीज आर सर्टेन इम्पोर्टेंट रिवर्स जो कि इंडिया में फ्लो करती हैं और गंगा की ट्रिब्यूटरीज और डिस्ट्रीब्यूटरीज हैं। सो थैंक यू। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ डू हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल, लीव योर कमेंट्स, कॉम्प्लीमेंट्स, सजेशंस एंड हैव अ नाइस डे।